नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। दोपहर के 12 बज रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत हम कानपुर हिंसा की खबर से करने जा रहे हैं। इस खबर में दो बड़ी खबर सामने आ रही है। एक साथ टाइम्स नाउ नवभारत, ये दोनों खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। कानपुर हिंसा का सीसीटीवी फुटेज टाइम्स नाउ नवभारत पर वही एफआईआर की कॉपी है जो अब से थोड़ी देर पहले आप देख भी रहे थे। एक बार फिर से हम उसकी एक्सक्लूसिव बिंदुवार जानकारी देंगे कि उस एफआईआर की कॉपी में क्या क्या बातें मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए पहले तस्वीरों को जरा आप देखिए, हिंसा का पूरा सच क्या है। ये पत्थर फेंकते दंगाई क्योंकि इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो देखिए आखिर सवाल ये उठता है कि ये पत्थर वहां पर कैसे आए, क्या ये सुनियोजित साजिश थी? क्योंकि अचानक से एक भीड़ आती है, उग्र भीड़ आती है और उसके बाद पत्थरबाजी करती है, जिसके बाद तमाम सवाल सीधा सीधा खड़े होते हैं। एफआईआर में क्या है आपको बता दें। एफआईआर के मुताबिक लाठी डंडे लेकर पहुंची भीड़ ने जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद कराया, फिर हिंसा हुई। एफआईआर के मुताबिक जानकारी ये भी, शुक्रवार को जबरन बाजार बंद कराने की कोशिश के दौरान हयात जफर हाशमी भीड़ की अगुवाई कर रहा था और पुलिस ने बताया कि 500 लोगों की भीड़ लाठी डंडों से लैस थी। तस्वीरों में साफ दिख रहा है पथराव करते हुए उपद्रवी 500 लोगों की भीड़ बताई जा रही है। एफआईआर में पूरा हिंसा का सच सामने आ चुका है। इनके हाथ में लाठी डंडे पहले से सब कुछ मौजूद था, जो इस वीडियो में भी नजर आ रहा है। तो देखिए कानपुर हिंसा से जुड़ी दो बड़ी खबर एक साथ टाइम्स नाउ नवभारत पर लेकर हम आए हैं। कानपुर हिंसा का सीसीटीवी फुटेज टाइम्स नाउ नवभारत पर है। वही एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास है। एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी से बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर के मुताबिक लाठी डंडे लेकर पहुंची भीड़ ने जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद कराया और फिर वहां पर हिंसा हुई। एफआईआर के मुताबिक शुक्रवार को जबरन बाजार बंद कराने की कोशिश के दौरान हयात जफर हाशमी भीड़ की अगुवाई कर रहा था। तो एक तरफ आप वो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं जिसका जिक्र लगातार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कर रहे थे कि हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियोस मिले हैं। उन फुटेज को खंगाला जा रहा है जिसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई बढ़ा रहे हैं। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और आमिर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आमिर, क्योंकि जो तस्वीरों में सच सामने आ रहा है, एक्सक्लूसिव वीडियो टाइम्स ऑफ भारत दिखा रहा है, साफ तौर पर पता चलता है कि ये सुनियोजित साजिश थी, पहले से सब कुछ प्री प्लान था। जी बिल्कुल, जिस तरह की शुरुआती जांच पुलिस की हुई है और उसमें जो तथ्य निकल कर आए हैं उससे साफ तौर पर यह लगता है कि पहले से मन बनाकर आए थे दंगाई कि नमाज पूरी होने के बाद पहले तो कोशिश करेंगे बाज़ार को और मकान यहाँ पर जो दुकानें हैं उनको बंद करवाने की। ये देखिए नई सड़क का इलाका है पूरा और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो तमाम गाड़ियां पुलिस की लगी हुई हैं ये एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज इस टाइम कर रही हैं। आगे चौपहिया वाहन है और पीछे तमाम मोटर बाइक्स हैं जिसके ऊपर पुलिस के लोग गश्त कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल आमिर, ये सुबह से आप तस्वीरें दिखाई रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि जिन लोगों का एफआईआर में जिक्र है और सबसे पहला नाम अगर किसी का है तो वो हाशमी का है। वो हाशमी कहाँ है जो अगुवाई कर रहा था, जो नेतृत्व कर रहा था? देखिए लगातार हयात हाशमी से संपर्क साधने की कोशिश हम भी कर रहे हैं लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और जाहिर सी बात है जब एफआईआर में मेन कॉन्स्पिरेटर्स में मुख्य अभियुक्तों में सबसे ऊपर नाम है हाशमी का, वो इस वक्त एब्सकॉन्डिंग होगा, ज़रूर पुलिस की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन पुलिस लगातार रेड्स कर रही है, हमें सूत्रों के माध्यम से पता लग रहा है पुलिस विभाग से, क्योंकि मेन कॉन्स्पिरेटर वो है, बाकी के 35 आरोपियों के नाम नीचे हैं, हाशमी का नाम सबसे ऊपर है क्योंकि यही वो शख्स था जिसने बंद का कॉल किया था, आह्वान किया था कि फ्राइडे जुमे के दिन बंद किया जाए और ये तमाम मार्केट बंद रहेगी। और इसी को लेकर संशय था यहाँ पर उन तमाम लोगों में जो अपनी दुकानें बंद नहीं करना चाहते थे। और जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से भीड़ आई और अब पुलिस की एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है कि 500 से ज्यादा लोग थे, उनको रोकने की कोशिश की। यहाँ पर जो एफआईआर में साफ तौर पर कहा गया, आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो एफआईआर भी हम दिखा रहे हैं कि 500 लोग आते हैं, ये भीड़ आती है और उनके हाथों में लाठी डंडे पहले से मौजूद थे। क्या ये बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है यहां से? जी
जी बिल्कुल, साफ तौर पर न सिर्फ लाठी डंडे मौजूद थे बल्कि पेट्रोल बम्स का इस्तेमाल किया गया और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अवैध असलहों का भी इस्तेमाल हुआ, बल्कि खुद एफआईआर की तहरीर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो भीड़ आई थी वो अवैध असलहों से भी लैस थी और झगड़ा करने के बाद उन दुकानदारों से जो अपनी दुकानें बंद करने को तैयार नहीं थे, उन्होंने इन तमाम असलहों का, बमों का और हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और शायद यही वजह थी कि जो पुलिस थी यहाँ वो कम तादाद में थी और इसीलिए हिंसा कुछ देर और आगे तक चलती गई जब तक रीइंफोर्समेंट्स नहीं आए पुलिस के पास। और इसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए जिनके ऊपर ये पूरी भीड़ हमलावर हो गई। इस बीच जो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर तैनात थे वो लगातार पब्लिक सिस्टम पर ये कोशिश करते रहे भीड़ को समझाने की कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो चुका है पूरी तरह से, कानून व्यवस्था की स्थिति अपने हाथ में ना लें, वापस चले जाएं। लेकिन उसके बावजूद भीड़ ने जिस तरह से हमला किया उससे भी साफ तौर पर यह जाहिर है कि पूरी प्लानिंग के साथ वो यहाँ पर आए थे हिंसा भड़काने को। ठीक है आमिर, हम वापस आपके पास लौटेंगे। एफआईआर की कॉपी जो लगातार हम एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को, इस कॉपी में किन किन बातों का जिक्र है वो जरा हम आपको बता दें। जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ को उकसाया गया। हयाल जफर हाशमी ने भीड़ को उकसाया था। इस भीड़ का नेतृत्व अगर कोई कर रहा था तो वो हाशमी था। 500 लोगों की भीड़ लाठी डंडे लेकर आई। 500 लोग एकदम कैसे एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं? कुछ ना कुछ सोची समझी साजिश तो थी। लाठी डंडे पत्थर लेकर यह भीड़ पहुंची हुई थी। माहौल खराब करने की पहले से ही पूरी साजिश बनी हुई थी। जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पेट्रोल बम, पत्थरों से पुलिस पर हमला बोला गया। ये तमाम बातें एफआईआर की कॉपी में मौजूद हैं। जबरन बाजार बंद कराया गया। आपत्तिजनक नारे लगाए गए। आपत्तिजनक नारों से दहशत फैलाई गई। समझ रहे हैं आप क्या स्थिति कानपुर में बन गई थी? एफआईआर में क्या कुछ है, किन किन बातों का जिक्र एफआईआर की कॉपी में है, ये हम आपको बिंदुवार बता रहे थे। अभी मैं कॉपी भी आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पर और पढ़ के एक एक चीज आपको बताऊंगी। पूरी डिटेल उस एफआईआर कॉपी की आपके सामने होगी। तो सबसे ऊपर अगर किसी का नाम है तो वो हाशमी का नाम है। आखिर हाशमी कहां है? इसका पूरा नाम है हयाल जफर हाशमी, जिसने भीड़ को उकसाया, जिसने माहौल खराब करने की कोशिश की। 500 लोगों की मौजूदगी प्रीति, वो भी लाठी डंडों के साथ, जिसका साफ मतलब है कि सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ ये लोग सड़कों पर आए थे ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके। बिल्कुल। और देखिए एफआईआर में क्योंकि ये भी कहा गया है कि जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की गई थी। फायरिंग उस वक्त हुई थी जबरन बाजार बंद कराया गया था। ये किसी से छिपा नहीं है। जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ को उकसाया गया। अचानक ऐसी भीड़ नहीं वहां पर इकट्ठा हो गई। आपत्तिजनक नारों से दहशत फैलाई गई। लोगों के भीतर डर पैदा किया गया है। और एफआईआर में जिन जिन आरोपियों के नाम है ये मैं पढ़ देती हूं। हयात जफर हाशमी सबसे पहला नाम देखिए, इसकी लगातार तलाश जारी है। एहतशाम कबाड़ी, जीशान, आकिब, निजाम कुरैशी, आदिल, इमरान कालिया। थोड़ा सा इस एफआईआर की कॉपी को ऊपर बढ़ाएंगे तो मैं नीचे के नाम भी बता पाऊंगी। तो ये 7 लोग हैं। अभी और भी लोग हैं इस पूरी एफआईआर में, और भी लोगों का जिक्र है, उनके नाम भी हम रखेंगे आपके सामने। और साथ ही उस तरफ आप देख रहे हैं उनका पता भी एफआईआर की कॉपी में आपके साथ। बिल्कुल। तो देखिए एक एक नाम बता रहे हैं। 7वां नाम इमरान कालिया का है। उसके बाद शहरयान का नाम है यूसुफ मंसूरी जहर, इसका नाम जो कि फैंस एसोसिएशन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। आमिर जावेद अंसारी। ये देखिए एक एक नाम, ये क्योंकि ये जो एसोसिएशन है इसी पर ये आरोप लग रहे थे। इसके अलावा मुदस्सिर और मोहम्मद आजाद नाम, उनके पिता का नाम और कहां वो वर्तमान में रहते हैं, ये इस एफआईआर की कॉपी में साफ लिखा गया है। तो ये 12 नाम आपने देखे जिन जिन लोगों का एफआईआर में जिक्र। आगे बढ़ते हैं। जीशान अवेंजर, अब्दुल शकील, इरफान, शेरा, सफी, अरफत आसिफ, ये रैना का भाई है, इसराइल। ये 19 नाम हमने आपके सामने रख दिए। ये इनके पिता का नाम है और साथ ही इनका पता भी इस एफआईआर की कॉपी में मौजूद है। अब पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ कह दिया है, सरकार की तरफ से निर्देश हैं कि जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये अकील खिचड़ी, अदनान, ये 21 नाम जी इस बिल्कुल, क्योंकि टोटल कुल 36 नाम है। तो एक एक नाम टाइम्स ऑफ नवभारत आपको बता रहा है। देखिए अदनान 21वां वो शख्स है। इसके अलावा परवेज उर्फ चिकन, शादाब शोएब का भाई है ये। इसके अलावा इशरत अली, और देखिए उनके पिता का नाम, इसके साथ ही उनका एड्रेस भी लगातार दिखाया जा रहा है। मनीष यादव हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है। मनीष, 500 लोगों का एक जगह पर जुट जाना, हाथ में लाठी डंडे होना, पत्थर होना, मतलब साफ कि पूरी सोची समझी साजिश थी।
देखिए, बिल्कुल सोची समझी साजिश थी और तैयारी बहुत पहले से की गई होगी। इस मामले में मौलाना सूफी ने पीएफआई का हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया है। तो ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी और ऐसे दिन को चुना गया जब जुम्मे के दिन काफी भीड़ रहती है। इस बयान के मार्फत एक कोशिश की गई कानपुर को हिंसा की चपेट में ढकेलने की। हालांकि इस मामले में 3 एफआईआर थाना बेकनगंज में दर्ज हुई हैं, जिसमें 1000 लोग अज्ञात हैं और बाकी एक एफआईआर में 36 लोगों के नाम है और दूसरी एफआईआर में 19 लोगों के नाम है और तीसरी एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें 1000 लोगों के नाम शामिल हैं। हालांकि वो लोग अज्ञात लोग हैं। पुलिस को कामयाबी मिली है। करीब 36 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई गिरफ्तारियां भी इस मामले में हुई हैं। हालांकि उसकी औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से अभी पुलिस कमिश्नरेट की ओर की जानकारी नहीं मिली है। खास तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि उस इलाके में जहां जहां सीसीटीवी है, जो वीडियो फुटेज मनीष, बिल्कुल आपने ये बताया कि 3 एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुके हैं। एक में 36 नाम, दूसरे में 19 और उसके बाद तीसरे में 1000 नाम। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये देखिए, ये वीडियो है, ये हिंसा का सच है। इन दंगाइयों का पहचानिए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में एक एक की तस्वीर साफ हो चुकी है। जोस्ना, बिल्कुल ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल हिंसा का सच है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। किस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए थे ये देख रहे हैं आप। एक शख्स ये नीचे से पत्थर उठाता है, लाल कुर्ते वाले को आपने देखा, उसने नीचे से पत्थर उठाया, मारना शुरू करा। वो आप काली शर्ट वाले को अगर देखेंगे कॉर्नर में, तो वो भी पत्थर उठा करके दूसरी तरफ फेंक रहा है। ये देखिए, हरे कुर्ते में जो लड़का बीचों बीच खड़ा है, पत्थर नीचे से उठाया और फेंका। ये बिखरे हुए पत्थर भी आपको नजर आ रहे होंगे सड़क पर। इनके पास लाठी डंडे भी थे। कहां से आए, कहां से आए? सवाल यहां पर यह बड़ा है। 500 लोग एकदम एक साथ जुट जाते हैं और उनके पास लाठी डंडे होते हैं। अब ये सोची समझी साजिश नहीं है तो क्या है? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और देखिए, क्योंकि जहां पर ये पत्थरबाजी हुई, जहां का वीडियो हमने आपको दिखाया, आमिर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं। आमिर, वो वीडियो हम बार बार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिससे ये साफ पता चलता है, उन दंगाइयों की पहचान होती है और ये एक बार फिर से स्पष्ट हो जाता है कि आखिर इन लोगों की मंशा क्या थी, क्या सोच के सब कुछ प्री प्लान क्या था। जी बिल्कुल, देखिए मेरे सामने पुलिस चौकी है और ये वो इलाका है जो हिंसा की चपेट में आया है कल दोपहर जुमे की नमाज के बाद। अब हालांकि हालात यहाँ ज़रूर सामान्य लगने लगे हैं, क्योंकि देर शाम इस पूरे जगह की सफाई कराई गई। उन सारी गाड़ियों को हटाया गया जो यहाँ से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई थी उस हिंसा के दौरान। वरना ये सड़क दोनों ओर से पूरी तरह से पटी पड़ी थी ईंटों से, पत्थरों से, और जिस तरह की तोड़फोड़ की थी उस भीड़ ने, उस मॉब ने, उसकी वजह से तो ये अब जो जिस तरह का जमावड़ा देख रहे हैं आप पुलिस चौकी के बाहर, पुलिस का जाहिर तौर पर वो अब जांच में लग गई है पूरी तरह से। 3 एफआईआर आपने देखी कि वो दर्ज हो चुकी हैं और अब जांच की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पुलिस धरपकड़ भी कर रही है, बहुत खुलकर उसके बारे में नहीं बता रही है, क्योंकि जाहिर है वो सचेत नहीं करना चाहती उन सभी आरोपियों को जिनके नाम इस एफआईआर में हैं। कुछ लोग नेम्ड हैं, बाकी के अज्ञात के तौर पर दर्ज किए गए इन एफआईआर में। लेकिन कार्रवाई बहुत तेज़ी से होगी और बहुत सख्त होगी, इसको लेकर बार बार आश्वस्त किया जा चुका है, न केवल मुख्यमंत्री की ओर से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, बल्कि यहाँ कमिश्नर और तमाम जो आला अफसर हैं पुलिस महकमे के, उनकी तरफ से। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि गहमा गहमी इस चौकी के बाहर और इस पूरे इलाके में बनी हुई है। थोड़ी देर बाद पुलिस का जो कॉन्वॉय है वो भी निकलता है इस पूरे इलाके से, क्योंकि मिक्स्ड आबादी का इलाका है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों के मकान हैं, दुकानें हैं, और चूंकि मार्केट का एरिया है इसलिए बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ से गुजर होता है, और इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कानून व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से सुदृढ़ की जा सके। और यही कवायद है अफसरों की। और अब मुझे लगता है कि शाम तक जो कार्रवाई का दूसरा दौर है वो शुरू होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आमिर, हैरानी की बात यह भी है कि इन अराजक तत्वों को कानून का डर नहीं है। देखिए, जहां पर हिंसा को अंजाम दिया गया, हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस थाना था, लेकिन उसके बावजूद कानून से ये लोग बेखौफ। अब देखिए, योगी सरकार, राज्य की सरकार कैसे एक्शन ले रही है हम आपको बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश क्या है? दोषियों पर एफआईआर दर्ज तो हो चुकी है, जो अभी प्रीति बता रही थी आपको। 3 एफआईआर अभी तक इनके खिलाफ दर्ज हुई हैं। बिल्कुल, इसी के साथ देखिए, कठोर कार्रवाई की जाए, साफ तौर पर कहा गया है, बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को, कड़ा एक्शन इन पर लिया जाएगा। इसके अलावा हिंसा करने वालों की पहचान की जाएगी और फिर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई। और 36 लोगों की पहचान हो भी चुकी है, हमने आपको नाम भी बताया एफआईआर में जो मौजूद है। माहौल बिगाड़ने वालों के ऊपर सख्त एक्शन हो, छोटी जानकारी को भी गंभीरता से लें,
छोटा भी कोई इनपुट मिलता है तो उसे भी गंभीरता से लेना है, सख्त कार्रवाई करनी है, सरकार की तरफ से निर्देश। और गैंगस्टर एक्ट की भी बात सामने आ रही है जो अधिकार देती है राज्य केंद्र सरकार को सीधा गिरफ्तार करने का, तो सख्त एक्शन होगा। और साथ ही इनकी जो संपत्तियां हैं उसे भी बुलडोज एक्शन के तौर पर किया जा सकता है। हालांकि इस खबर पर नजर टाइम्स नाउ नव भारत की बनी हुई है, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल।